Assalamualaikum students, my name is Fizan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss right shares in IAS 33 earning per share. Earning per share EPS, इसके अंदर राइट शेयर्स का क्या इम्पैक्ट होता है ये आप इस वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए राइट शेयर्स होते क्या है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है ना, व्हाट आर राइट शेयर्स। सबसे पहले जिस तरह से हमारे पास बोनस शेयर्स होते हैं, ये बोनस टोटली फ्री होता है। लास्ट एक वीडियो हमने डाली हुई है चैनल पे जिसमें हमने कंपैरेटिव ईपीएस के अंदर आपको बोनस शेयर्स समझाया है, तो उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा। अब राइट शेयर्स क्या होता है, देखो राइट शेयर्स होता है मार्केट वैल्यू से सस्ता, यानी कंपनी इज इशूइंग शेयर्स बट लेस देन मार्केट वैल्यू। कंपनी शेयर्स इशू कर रही है लेकिन मार्केट वैल्यू से सस्ते पे कर रही है। देखो बोनस शेयर्स होता है जो मार्केट वैल्यू से सस्ता नहीं, टोटली फ्री होता है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। राइट शेयर्स भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है बिकॉज दे हैव प्रीएम्पशन राइट्स। ये लॉ का एक टर्म है प्रीएम्पशन राइट, कि उनके पास एक राइट होता है कि पहले राइट उनको ऑफर किए जाते हैं। तो राइट शेयर भी पहले एग्जिस्टिंग को मिलता है और राइट शेयर की डेफिनेशन है कि ये बिलो मार्केट वैल्यू होता है। हमेशा ये क्या होता है, बिलो मार्केट वैल्यू होता है। अब एक ऐसा शेयर्स जो मार्केट वैल्यू से आप सस्ते में इशू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मार्केट वैल्यू से सस्ता इशू कर रहे हो, तो क्या इसके अंदर कोई बोनस का एलिमेंट है कि नहीं है, कुछ मुफ्त है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। अब बोनस में जो टोटली मुफ्त होता है तो हम बोनस फ्रैक्शन पे काम कर रहे होते हैं। राइट के अंदर कुछ पार्ट इसका मुफ्त होता है और कुछ पार्ट जो है वो आप पे ऑफ कर रहे हो। तो मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ₹4 $4 शेयर की प्राइस चल रही है, आपको राइट $3 से मिला तो आपको $1 का फायदा हुआ। अब ये $4 की जो प्राइस थी जिसके लिए $3 पे ऑफ हो रहा है, इसके अंदर कोई ना कोई इम्पैक्ट, कोई ना कोई चीज बोनस की है। तो इस बोनस एलिमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए हम निकालते हैं फ्रैक्शन ऑफ बोनस अंडर राइट शेयर्स, जिसका फार्मूला है मार्केट प्राइस, राइट इशू होने से पहले की मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। यानी थ्योरी के हिसाब से, यानी जस्ट एक सब्जेक्टिव चीज है कि आपकी शेयर प्राइस एक्स राइट क्या होनी चाहिए। ये कैसे निकालते हैं अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इसके स्टेप समझ लो। जब भी राइट शेयर आएगा तो आपको बोनस की फ्रैक्शन निकालनी होगी और बोनस की फ्रैक्शन उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आप थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस ना निकालो। क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, एक नजर क्वेश्चन को रीड करना है, शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी जो है उसने क्या किया, इशू 1 शेयर फॉर एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स। ठीक है, बोनस है राइट, ये भी पता चल जाएगा। कितने का इशू किया उसने, 1.5 का शेयर इशू किया। मार्केट वैल्यू कितनी चल रही थी, सर लिखा हुआ है इशू से पहले की मार्केट वैल्यू थी $3। सिंपल, ये राइट शेयर्स का क्वेश्चन है, राइट शेयर्स का केस है। ये मार्केट से सस्ते पे इशू हुआ है, ये राइट इशू है। राइट इशू है तो सबसे पहले क्या निकालनी है आपने, सबसे पहले आपने निकालनी है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, फिर आपने निकालना है फ्रैक्शन और फिर आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स और एट लास्ट आपने ईपीएस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगी इसको समझते हैं। क्वेश्चन एक बार रीड किया हमने, 1.5 पे इशू किया था, $3 मार्केट थी, प्रॉफिट कंपनी का ये और ये है, नंबर ऑफ शेयर्स इतने थे, इशू है। बोनस इशू हुआ है जुलाई 2008 में, बोनस कब इशू हुआ है, जुलाई 2008 में। तो सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस के लिए सॉरी हमें जो है वो बोनस फ्रैक्शन के लिए थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस की जरूरत है। अब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस और टोटल वैल्यू, एवरेजिंग होगी देखिएगा, 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड, यानी एक मिलेगा उसको जिसके पास होंगे 2, एक मिलेगा उसको जिसके पास होंगे कितने, 2।
यानी ये हमने लिख दिया, एक नया मिल जाएगा जिसके पास होंगे दो, तो ये हो जाएंगे कितने, दो और एक कितना हो जाएगा, तीन। जिसके पास दो होंगे, एक उसको फ्री मिलेगा और एक उसको राइट इश्यू होगा, न्यू में, फ्री में नहीं मिलेगा, मार्केट में सस्ते पे राइट शेयर मिलेगा, और वो हो जाएंगे तीन। दो जो पड़े हुए हैं वो तो हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही वैल्यू होंगे, ये रूल समझ लें आप, और सेंस भी है कि जो पड़े हैं वो मार्केट वैल्यू पे ही इशू होने चाहिए। तो जो पड़े हुए हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी वर्थ कितनी बन रही है, दो शेयर पड़े हुए हैं, ₹3 मार्केट वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू कितनी बनी, $6। एक जो आप इशू कर रहे हो वो आप $3 पे नहीं, आप उसको सस्ते में दे रहे हो, $1.5 में, यानी मार्केट से सस्ता, तभी तो ये राइट की डेफिनेशन को मीट कर रहा है। तो आप देखो, आपके पास तीन शेयर जो होंगे, अब उनकी वैल्यू ₹3 के हिसाब से नहीं है, दो शेयर ऐसे हैं जो मार्केट पे वैल्यू हो रहे हैं, और एक शेयर ऐसा है जो ₹1.5 पे आपने खरीदा है, यानी आपके पास तीन शेयर्स हैं और उसकी ओवरऑल वैल्यू 7.5, 7.5 है। तो मैं आपसे पूछूं एक शेयर की एवरेज वैल्यू क्या हुई, आप कहेंगे सर ये तो आसान है, कितनी हुई जरा बताएंगे, 7.5 डिवाइडेड बाई 3, 2.5, और इसी 2.5 को हम कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, यानी ये वो प्राइस है, एवरेज वैल्यू है, नोशनल है, एक्चुअल नहीं है, कि दो शेयर पड़े हुए थे ₹3 के, मार्केट चल रही थी तो 6 उसकी वैल्यू है, एक इशू हुआ ₹1.5 के हिसाब से तो उसकी वैल्यू ₹1.5 है, ओवरऑल होल्डिंग जो हमारे पास है उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 7.5, और वो कितने शेयर्स हैं, वो है 3 शेयर्स, तो पर शेयर वैल्यू क्या हुई, 2.5, इसको कहते हैं TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। बोनस की फ्रैक्शन स्टेप 2 है। अब देखो राइट में बोनस होता है ना, तो बोनस फ्रैक्शन, अब ये हम राइट शेयर्स की बात कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन का फार्मूला है, जैसे कि हमने सिंपल बोनस शेयर्स में भी पढ़ा था, फार्मूला है मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ये फ्रैक्शन है। मार्केट वैल्यू कितनी थी सर, ये 3, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या निकाली है सर, ये 2.5, ये आ गई हमारे पास फ्रैक्शन, सॉल्व नहीं करते इसको, फ्रैक्शन के तौर पे ही यूज करते हैं। तो ये हमारे पास बोनस फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ती है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स चाहिए और फिर ईपीएस आ जाएगा। हम 2008 पे खड़े हैं, 2008 का ईपीएस हमें निकालना है, तो ईपीएस इसको कहते हैं बेसिक ईपीएस 2008 का, न्यूमिनेटर में प्रॉफिट आ रहा होता है, 2008 का प्रॉफिट कितना गिवन है जरा देखिएगा, 550 सबको मिला, ओके। डिवाइड होता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने आपको टाइमलाइन बताई हुई है। आपका ईयर एंड क्या है सर, ईयर एंड है दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 08, स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जनवरी 08, राइट शेयर कब इशू हो रहे हैं, डेट देखो 1 जुलाई 2008, अब पिछले साल 2007 के ईयर एंड में जो शेयर्स थे वो 8 लाख थे, यानी पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, दोबारा देखिएगा, पिछले साल के एंड पे हमारे पास 2007 के एंड पे 800,000 शेयर्स थे, पिछले साल का ईयर एंड मतलब इस साल का ईयर का स्टार्ट, राइट शेयर्स इशू हुए, क्या फ्रैक्शन है, जिसके पास दो होंगे उसको एक मिलेगा, यानी 8 लाख शेयर्स कंपनी के इशू हुए हुए थे, जिसके पास दो शेयर्स होंगे उसको एक मिलेगा, कितने राइट शेयर्स आ गए,
8 डिवाइड बाई 2 तो 4 लाख राइट शेयर्स आ गए। अब बात समझिएगा, 8 लाख शेयर्स से 4 लाख राइट इशू हुए, तो 8 लाख थे, 4 लाख का राइट इशू हुआ, तो ईयर एंड पे यानी इसके बाद फिर ये कितने हो गए होंगे, मीन्स इस डेट को 8 लाख प्लस 4 ये कितने हो गए होंगे, 12 लाख हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे। यही हम पहले भी करते हुए आए, साल के स्टार्ट पे 8 लाख शेयर्स थे, 4 लाख मजीद शेयर इशू हुए, तो ये 12 लाख शेयर्स हो गए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, वेटेड एवरेज हम कैसे निकालते हैं, हमने सीखा हुआ है। 800,000 शेयर्स थे, ये कितना अरसा है और ये कितना पीरियड है, तो सर 1 जुलाई को राइट इशू हुआ है, मीन्स 6/12 प्लस 800,000 थे, 400,000 मजीद इशू हो गए, तो ये मिलके कितने हो गए, 1.2 मिलियन। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ये हमारा आंसर है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। मसला क्या है, हमने बोनस में भी पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन होती है राइट की, बोनस की, वो हमेशा पिछलों को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है, पिछलों को। ये फ्रैक्शन है, क्या फ्रैक्शन है, 3/2.5, बोनस फ्रैक्शन 3/2.5। राइट इस डेट को हुआ है, इससे पिछला ब्रैकेट यानी राइट इशू होने से पहले वाला ब्रैकेट, इस डेट में राइट इशू हुआ है ना, इसमें राइट शेयर्स हैं, राइट शेयर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इससे पिछले वाले ब्रैकेट को हम क्या देंगे, बोनस की फ्रैक्शन, जैसे हम बोनस शेयर्स में भी देते थे। क्या फ्रैक्शन आई है, 3/2.5, और ये पूरा जो है जब सॉल्व होगा तो हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे। ये पूरा मैंने कल भी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम बोनस शेयर्स की बात करते हैं तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर इसको सॉल्व करते हैं। राइट शेयर्स में भी जो बोनस की फ्रैक्शन है वो राइट इशू होने से पिछले ब्रैकेट को अप्लाई होगी, और फ्रैक्शन राइट शेयर्स में कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएगा, जरा कैलकुलेट कीजिएगा। वन जीरो एट जीरो थाउजेंड शेयर्स वेटेड एवरेज आ गए। 550 का प्रॉफिट था, 1080 ये हमारे ये हैं। मल्टीप्लाई 100 करते हैं क्योंकि आंसर हमें सेंट्स में चाहिए होता है, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर 2008 की आ गई 50.9 सेंट्स। उम्मीद है यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब देखो राइट आ गया, राइट शेयर्स, डू राइट शेयर्स इम्पैक्ट ऑन प्रीवियस ईयर एंड, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे जहन में क्यों आया, क्योंकि जब हमने बोनस शेयर्स पढ़ा था तो बोनस पिछले साल को अफेक्ट करता था, और वो किस तरह करता था, एक फ्रैक्शन थी उससे करता था। तो क्या राइट भी पिछले साल को अफेक्ट करेगा, तो इसका आंसर है यस। और जब भी पिछले साल को अफेक्ट करते हैं तो हम कौन सा क्या निकालते हैं, कंपैरेटिव, क्या निकालते हैं, कंपैरेटिव ईपीएस, कंपैरेटिव अर्निंग पर शेयर, जिसको रीस्टेटेड भी बोलते हैं, कंपैरेटिव अर्निंग पर शेयर। और इसका फार्मूला बोनस में सिखाया था कि जो बेसिक ईपीएस होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन से। अब ये फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी, क्या यही वाली फ्रैक्शन होगी 3/2.5, तो नहीं, ये फ्रैक्शन जो है वो इनवर्स होगी। क्या होगी, इनवर्स ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। जो आपने अभी फ्रैक्शन निकाली है ना, आपने करंट ईयर में जो राइट का इम्पैक्ट दिया है उसमें आपने जो फ्रैक्शन निकाली थी, कितनी निकाली थी, 3/2.5। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 3/2.5। इसका इन्वर्स कर दो, इन्वर्स का मतलब उल्टा कर दो। 3 न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर यानी ऊपर है नीचे लिख दो, 2.5 डिनोमिनेटर यानी नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख दो। ये है फ्रैक्शन को इन्वर्स करना। और पिछले साल का ईपीएस, क्या पिछले साल का ईपीएस क्वेश्चन में गिवन है 2007 का, देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, कहीं भी नजर नहीं आया था, तो क्या ईपीएस हमें निकालने आता है, तो यही तो है, ये आ गया 2007 का ईपीएस 460 डिवाइड बाई 800,000। क्योंकि पिछले साल तो कोई शेयर्स इशू हुए ही नहीं थे ना, कुछ भी इशू नहीं हुआ था।
जब इशू होते हैं तब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आता है। जब कुछ इशू ही नहीं हुआ तो सिंपल है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं क्योंकि हमें आंसर सेंट्स में चाहिए होता है। तो 57.5 सेंट्स इंटू उल्टी फ्रैक्शन इंटू इनवर्स फ्रैक्शन, वी विल गेट कंपैरेटिव ईपीएस व्हिच इज 47.9 सेंट्स। जिस तरह बोनस करंट ईयर के पिछले ब्रैकेट्स को अफेक्ट करता है, इसी तरह राइट भी करंट ईयर के पिछले ब्रैकेट्स को अफेक्ट करता है। जिस तरह बोनस पिछले साल को अफेक्ट करता है, कंपैरेटिव ईपीएस निकलवाता है, इसी तरह राइट शेयर भी पिछले साल को अफेक्ट करता है, कंपैरेटिव ईपीएस निकालता है। बात वही है, जरा ध्यान से सुनना। बोनस की करंट ईयर के जो पिछले ब्रैकेट्स हैं उसमें जो फ्रैक्शन होती है पिछले साल में उसका इन्वर्स हो जाती है, वहां पे भी यही था, राइट में भी सेम है कि जो फ्रैक्शन आपने निकाली होती है राइट शेयर्स के बोनस की, जो करंट ईयर के ब्रैकेट्स में, यानी ये वाली, ये जो सामने नजर आ रहा है 3/2.5 करंट ईयर के ब्रैकेट 8 लाख इंटू 6/12, यानी करंट ईयर में जो इसका इम्पैक्ट होता है वो होता है जो आपने फ्रैक्शन निकाली होती है वो। लेकिन जब पिछले साल रीस्टेट करते हैं या कंपैरेटिव निकालते हैं तो इस फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। और राइट शेयर्स में बोनस की फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला है मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है। ये है हमारे पास राइट शेयर्स अगर आ जाएं करंट ईयर में या पिछले साल का उसका कंपैरेटिव करना हो राइट शेयर आने के बाद तो किस तरह से होगा। पता है प्रैक्टिस इज द की फॉर सक्सेस इन एफआर पेपर। तो आइए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, इसको रीड करना है। रिक्वायरमेंट है शो द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस टू बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 2002 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, यानी 2001 का जो है उसका कंपैरेटिव भी आपको करना होगा। पेपर में भी ये इसी तरह से क्वेश्चन आता है और ये कभी भी आपको मैंने पहले भी कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने के बाद ये होता है। फाइनल अकाउंट में भी एक नोट हो सकता है। तो सॉकी एसएफपी स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी बनाते वक्त इसका कोई काम नहीं है इस डिटेल का, ये डिटेल वो कैलकुलेशन होने के बाद अलग से ईपीएस निकाल के दिखाया जाता है, यही एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपनी ने इशू किया, कंपनी 31 दिसंबर 2001 यानी पिछले साल का ईयर एंड बता रही है, 2002 का पूछा है। पिछले साल का एंडिंग शेयर कैपिटल है 4 लाख और एक शेयर की वैल्यू है 25 सेंट, नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू 25 सेंट्स है और 400,000 शेयर्स ही बताएं। देखो यहाँ गलती करते हैं लोग, डिवाइड करके पता नहीं नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं फिर भी नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, पता नहीं क्यों। भाई जब नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं तो पार वैल्यू से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 1 जुलाई को यानी ईयर के बीच में राइट इशू किया 144.50 सेंट के ऊपर, जबकि मार्केट वैल्यू $1 थी। मार्केट से सस्ता इशू कर दिया तो ये राइट शेयर हो गया। इस साल का प्रॉफिट पिछले साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं पिछले साल का, क्योंकि उसको हमने कंपैरेटिव भी करना है ना, तो वो निकाल के ऐसे ही रख लेते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट है 320 और पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, देखो ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसलिए मैं पावर वैल्यू से डिवाइड नहीं कर रहा। हाँ ये अगर डॉलर में होता तो मैं डेफिनेटली इसको पावर वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल रहा होता, बट हियर दे गिव यू द नंबर ऑफ शेयर्स बाय देमसेल्फ। तो ये आ गया हमारे पास 8 सेंट्स। इसका आपको कोई मार्क अभी नहीं मिलेगा क्योंकि आपको कंपैरेटिव निकालना है और कंपैरेटिव के लिए हमें बेसिक चाहिए होता है। मार्क्स स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, फार्मूला हमें पता है, आंसर सेंट्स में आता है ये भी हमें पता है। अब मसला ये है कि पहले प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट है 425,000, इजी, ठीक है। डिवाइड करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से, और राइट का केस है तो हमें सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालनी है, जिसका एक तरीका है। क्या तरीका है? फ्रैक्शन पे खेलो, 3 कॉलम बनाओ, शेयर्स का कॉलम, प्राइस का कॉलम, टोटल वैल्यू का कॉलम। 144 मतलब जिसके पास 4 होंगे ओल्ड शेयर्स उसको मिलेगा एक नया शेयर, तो उसके पास हो जाएंगे 5। आज शेयर की वैल्यू जो 4 उसके पास पड़े हुए हैं वो उसकी वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू पे निकालेगा। जाहिर है मेरे पास किसी भी कंपनी के कोई शेयर हो तो मैं मार्केट वैल्यू की बेस पे ही बताऊंगा मेरी वैल्यू क्या है, तो ₹1 मार्केट वैल्यू है। तो 4 शेयर्स की वैल्यू हो गई $4। जो एक शेयर इसको मिला है वो सस्ते में मिला है क्योंकि कंपनी ने वो राइट इशू किया है
$0.5, 50 सेंट्स है तो $0.5, एक शेयर मिला है तो ये हो गया। यानी टोटल इसके पास जो होल्डिंग है, यानी अगर हम 4:1 के हिसाब से बात करते हैं कि 4 शेयर पड़े हुए हैं, एक नया मिल रहा है, तो इसके पास हो जाएंगे टोटल 5 शेयर, जिनकी मालियत, जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यू विल बी 4.5। सो व्हाट इज वन शेयर वैल्यू थ्योरेटिकली? इसको कहते हैं थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस। आंसर कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 0.9 आ रहा है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप होता है बोनस फ्रैक्शन राइट शेयर्स की। फार्मूला मैंने बता दिया था, मार्केट वैल्यू विच इज $1 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये बोनस की फ्रैक्शन आ गई। जिस साल काम कर रहे हो उस साल तो सीधी सीधी चलेगी, और जिस पिछले साल पे अगर एडजस्ट करने जाओगे तो उल्टी इन्वर्स हो जाएगी। कैसे होती है दोबारा हम बताएंगे। अब इसके बाद हमने निकालना होता है सबसे प्यारी चीज, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, जिसके लिए ईयर एंड बनाते हैं। 2002 का पूछा है। पिछले साल हमारे 4 मिलियन शेयर्स थे। साल के बीच में 1 जुलाई, एग्जामिनर की फेवरेट डेट लग रही है मुझे, इसको इसने क्या किया, राइट इशू किया 144। कितने शेयर्स हुए? 144 का क्या मतलब हुआ? तो सर 4 मिलियन शेयर्स इशू हुए थे, जिसके पास 4 होंगे उसको 1 मिलेगा, यानी 1 मिलियन राइट शेयर्स उसने इशू किए। 4 मिलियन शेयर्स उसके इशू थे ऑलरेडी, 1 मिलियन मजीद इशू कर दिए, तो कितने हो गए जनाब? सर 4 + 1 5 हो जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो 4 मिलियन, ये कितने मंथ्स हैं? 6/12। ये कितने मंथ्स हैं? 6/12। 4 मिलियन शेयर्स इंटू 6/12, ये राइट से पहले हैं, प्लस 4 थे, 1 मजीद इशू हुआ तो हो गए 5 मिलियन, 6/12, ये ओके हैं। राइट का फ्रैक्शन, ये जो बोनस का फ्रैक्शन है, ये राइट यहाँ पे राइट इशू हुआ है ना, ये 5 मिलियन में राइट इशू है, इसमें राइट इशू हुआ है। इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट राइट इशू होने के टाइम का है कि 1 जुलाई से ऑनवर्ड से राइट यहाँ इशू हुआ है। तो इससे पिछला ब्रैकेट, सर ये 4 मिलियन वाला है, तो इसको मिलेगा किसका इम्पैक्ट? बोनस फ्रैक्शन का, जो पिछलों को मिलता है 1/0.9। कैलकुलेटर प्लीज यूज कीजिएगा। मेरे पास आंसर आ चुका है 472222 472222 शेयर्स। डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 425,000 से, तो ये मेरे पास 9 सेंट्स जो है वो बेसिक ईपीएस आ गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई इशू है तो अगेन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसने बोला था कंपैरेटिव या रीस्टेटेड ईपीएस, पिछले साल का रीस्टेट कैसे करते हैं? फ्रैक्शन का इनवर्स इनटू बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस हमने 2001 का निकाल के रखा है, ये रहा 8 सेंट्स। 8 सेंट्स का मतलब होता है 0.08, ये भी लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट 8 सेंट्स भी लिख सकते हैं। हम सेंट्स में काम करने वाले हैं। फ्रैक्शन दी इसकी 1/0.9। करंट ईयर ब्रैकेट्स में सीधी फ्रैक्शन जो आती है वही आती है, और लेकिन पिछले साल अगर रीस्टेट करो तो ये फ्रैक्शन उल्टी यानी इनवर्स हो जाती है। तो 1/0.9 था, तो ये क्या हो जाएगी? 0.9/1। रीस्टेटेड ईपीएस आ जाएगा 7.2। अब 7.2 को कंपेयर करो पिछले साल का। अब जो 8 है ना वो नहीं माना जाएगा, पिछले साल का 7.2 माना जाएगा, और इस साल का 9 आया है, तो 7.2 आपका था 9 हो गया है। तो ये एक अच्छी बात लग रही है। तो इसके साथ हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। राइट शेयर्स अगर आ जाएं तो बोनस उसमें भी होता है, तो उसकी बोनस फ्रैक्शन थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस की बेसिस पे कैलकुलेट होती है। और थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है? करंट ईयर में उस फ्रैक्शन को किस तरह से लेते हैं, और पिछले साल को रीस्टेट करना हो तो फ्रैक्शन को किस तरह से लेते हैं, ये हमने सीखा है आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों वगैरह में जिनको ईपीएस समझना है
शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डायल्यूटेड ईपीएस की बात करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।